भाई का ड्राइवर कार से स्टेशन तक छोड़ गया था। अटैची बैग और थैला कूली को देखकर सुमन चिंटू और गुड़िया के हाथ थाम प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गई। बेंच पर बैठने के बाद सुमन सोच में डूब गई कि लो, भतीजे आदित्य की शादी भी निपट गई। इतने महीनों से तैयारी चल रही थी। कितना उत्साह था इस शादी में आने का। पूरे 8 वर्ष बाद घर में शादी का समारोह होने जा रहा था। भाई ने तो काफी समय पहले ही सबको बुलावे के पत्र डाल दिए थे। फिर आए दिन फोन पर शादी की तैयारी की चर्चा होती रहती थी कि दुल्हन का लहंगा जयपुर में बन रहा है, ज्वेलरी भी खास ऑर्डर पर बनवाई जा रही है, मेहमानों के ठहरने की भी खास व्यवस्था की जा रही है। इसमें संदेह नहीं कि काफी खर्चा किया होगा। भाई भाभी ने उनके इकलौते बेटे की शादी जो थी, पर पता नहीं क्यों इतने अच्छे इंतजाम के बावजूद सुमन वह उत्साह यह उमंग अपने भीतर नहीं पा सकी जिसकी उसे अपेक्षा थी। एक तो चलने के ऐन वक्त पर ही पति राहुल को जरूर काम से रुकना पड़ गया था। वह तो डर रही थी कि पता नहीं भाई भाभी क्या सोचेंगे कि इतने आग्रह से इतने दिन पहले से बुला रहे थे और दामाद जी को ऐन वक्त पर कोई काम आ गया। पूरे रास्ते वह इसी भावना से आशंकित रही थी, मगर कानपुर पहुंचने पर जैसे ठंडा स्वागत हुआ, उससे उसकी यह धारणा बदल गई। यहाँ भी तो स्टेशन पर यही ड्राइवर खड़ा था, उसके नाम की तख्ती लिए। ठीक है, भाई व्यस्त होंगे, पर कोई और भी तो आ सकता था लेने के लिए। घर पहुंचने पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वह अकेली ही बच्चों के साथ आई है। चलो सुमन आ गई, बच्चे ठीक हैं। ऐसा करो, श्यामू को साथ लेकर अपने कमरे में सामान रखवा लो, वहीं तुम्हारा चाय नाश्ता भी पहुंच जाएगा। फिर नहा धोकर तैयार होकर नीचे डाइनिंग हॉल में लंच के लिए आ जाना, तो सबसे मिल भी लेना। भाभी बोली। थकान तो थी ही सफर की, पर अब सुमन का मन भी बुझ चला था। दोनों बड़ी बहनें पहले से ही आ चुकी थी। वे भी अपने अपने कमरे में थी। एक बड़े होटल में भाई ने सबके ठहरने का इंतजाम कर रखा था। थर्मस में चाय और साथ में नाश्ते की प्लेटें रखकर नौकर वहां से चला गया। चाय पीकर कुछ देर लेटने का मन हो रहा था, पर बच्चों का उत्साह देखकर उन्हें नहलाकर तैयार कर दिया। स्वयं भी तैयार हुई। तभी कमरे में इंटरकॉम की घंटी बजने लगी। शायद खाने के लिए सब लोग नीचे पहुंचने लगे थे। बड़ी दीदी और मंजली दीदी से वहीं मिलना हुआ। अरे सुमन, इधर आ, बहुत दिनों बाद मिली है। मंजली दीदी ने दूर से ही आवाज दी। बड़ी दीदी के घुटनों में तकलीफ थी, इसलिए सब उन्हें घेरे बैठे थे। भाई भी 2 मिनट को उधर आए। कुछ देर की औपचारिकता के बाद उन्हें ध्यान आया। अरे राहुल, कहाँ है? आ नहीं पाए भाई। क्या करें, ऐन वक्त पर ही वह कुछ और कहने की भूमिका बना ही रही थी कि भाई ने बीच में ही टोक दिया। कोई बात नहीं, तुम आ गई, बच्चे आ गए, चलो अब बहनों के साथ गपशप करो, कहते हुए भाई आगे बढ़ गए। बड़ी दीदी के पास अपने घर परिवार की उलझने थी, तो मंजली दीदी यहाँ अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोज रही थी। दीदी, हम लोग एक ही हॉल में रहते तो कितना अच्छा रहता, देर रात तक गपशप करते। अब अपने अपने कमरे में बंद हैं तो किसी की शक्ल तक नहीं दिखती है कि कौन कौन मेहमान आए हैं, कहाँ ठहरे हैं, कैसे हैं। बस खाने के समय मिल लो, सुमन के मुंह से निकल ही गया। पर बड़ी दीदी तो अपनी ही उधेड़बुन में थी। बोली, मुझे तो अभी बाजार निकलना होगा। दर्द तो है घुटनों में, पर किसी का साथ मिल जाता तो वो आते। बहू ने साड़ियाँ मंगवाई थी, आज ही समय है। भाभी से ही कहती हूँ कि गाड़ी का इंतजाम कर दें। उधर मंजली दीदी को अपनी ननद के घर जाकर रिश्ते की बात करनी थी। अंत खाना खाकर सुमन चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उधर बच्चे भी उतारने लगे थे। मम्मा, हम किसके साथ खेले? हमारी उम्र का तो कोई है ही नहीं। नीचे बगीचे में घूम आओ या फिर टीवी देख लेना। बच्चों को भेजकर सुमन लेट तो गई, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। 12 वर्ष पहले उसका स्वयं का विवाह हुआ था। फिर 8 साल पहले चचेरी बहन पिंकी का। अभी तक सारे विवाह अपने पुश्तैनी घर में ही होते रहे थे। घर छोटा था तो क्या हुआ, सारे मेहमान उसमें आ जाते। आंगन में ही रात को सबकी खाटें बिछ जाती। दिन भर गहमा गहमी रहती। शादी का माहौल दिखता, ढोलक की थाप पर नाच गाना होता। पिंकी के विवाह में जब आशा हुआ नाच रही थी, तो बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। हाय दैया, ततैया ने खा लियो, कहते हुए वे साड़ी घुटनों तक उठा लेती थी।
सब लोग आहा करके हंसते थे। तभी बड़ी ताई जी सबको डांटती थी कि बेटी का ब्याह है, कोई नौटंकी नहीं हो रही है, समझी। पर फिर भी सब हंसते रहते और वही माहौल बना रहता। आज माँ बाबूजी है नहीं, ताई जी भी इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि कहीं आ जा नहीं सकती। बस छोटी बुआ आई हैं, दीदी बता रही थी। पर वे भी शायद अकेली किसी कमरे में होंगी। हाँ, दीदी कह तो रही थी किसी से कि एक थाली कमरे में भिजवा दो। उस समय तो हलवाइयों की रौनक, मिठाई, नमकीन, सबकी खुशबू हुआ करती थी शादी ब्याह के माहौल में। पर यहाँ तो बस चुपचाप अपने अपने कमरे में बंद हैं। लग ही नहीं रहा है कि अपने घर की शादी में आए हैं। शाम को बारात को रवाना होना था। बारात क्या, होटल में ठहरे मेहमानों को ही चलना था। पास ही के एक दूसरे होटल में लड़की वाले ठहरे हुए थे, वहीं शादी होनी थी। पर जब तक सुमन तैयार होकर बच्चों को लेकर नीचे आई तो पता चला कि भाई भाभी और आदित्य तो पहले ही वहां जा चुके थे। कुछ लोग अब जा रहे थे। दोनों दीदियां भी नीचे खड़ी हुई थी। अरे दीदी, आदित्य का तिलक भी तो होना था। सुमन को याद आया। अब रहने दे, सब लोग वहां पहुंच चुके हैं, नीचे ड्राइवर इंतजार कर रहा है, कहते हुए मंजली दीदी आगे बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरे परिचित की शादी में हो। खाने की अलग अलग मेजें लगी थी, जैसा कि होटलों में होता है। सब लोग मेजों पर पहुंचने लगे। फेरों के समय तो अपनी कोई जरूरत है ही नहीं, बड़ी दीदी कह रही थी। और क्या, मेरी तो वैसे ही रात को देर तक जागने की आदत है नहीं। सुबह फिर जल्दी उठना है, 7 बजे की ट्रेन है, तो 6 बजे तक तो निकलना ही होगा। मंजली दीदी बोल पड़ी। तभी भाभी की छोटी बहन ममता हाथ में ढेर से पैकेट लेकर आती दिखी। दीदी, आप लोग तो कल ही जा रहे हो ना, तो अपने अपने गिफ्ट संभालो, कहते हुए उसने सभी को पैकेट और मिठाई के डब्बे थमा दिए। पर मेरी तो ट्रेन सुबह 10 बजे की है, अभी इतनी जल्दी क्या है, सुमन के मुंह से निकला। वह तो ठीक है, पर दीदी जीजा जी को कहाँ सुबह समय मिल पाएगा, रात भर के थके होंगे। हाँ, आप अपने नाश्ते के समय लंच का डब्बा जरूर सुबह ले लेना। मंदली दीदी ने तो तब तक एक पैकेट के कोने से अंदर झांक भी लिया था। साड़ी तो बढ़िया दी है, भाभी ने बेफिक्री से कहा। पर सुमन चुप थी। अंदर कमरे में आकर भी उसे देर तक नींद नहीं आई। रिश्ते क्या इतनी जल्दी बदल जाते हैं? क्या अब लेना देना ही शेष रह गया है? फिरसन ही फिरसन थे उसके मन में, जो अनुतारित थे। सुबह चाय नाश्ते के बाद वह तैयार होकर नीचे उतरी तो भाई भाभी नीचे ही खड़े थे। सुमन, तुम्हारा गिफ्ट पैक मिल गया है ना? और हाँ, ड्राइवर नीचे ही है, तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देगा। श्यामू गाड़ी में सामान रखवा दो, भाई ने नौकर को आवाज दे दी। इस तरह सुमन की विदाई भी हो गई। दोनों दीदियां सुबह ही जा चुकी थी। ड्राइवर को किसी और को भी छोड़ना था, इसलिए सुमन को 2 घंटे पहले ही स्टेशन पर उतार गया। बेंच पर बैठे बैठे सुमन अनमनी सी हो गई थी। अभी भी घोषणा हो रही थी कि ट्रेन और 2 घंटे लेट है। लो, उसके मुंह से निकल ही गया। मम्मा, हमें तो भूख लगी है। चिंटू की आवाज गूंजी तो उसने एक पैकेट खोल लिया। और कुछ खाना हो तो सामने से ले आऊं, अभी ट्रेन के आने में देर है। हाँ मम्मा, जूस पीना है। मुझे भी, गुड़िया बोली। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। बच्चे साथ थे तो मन कुछ बहल गया। अकेली होती तो सोचते हुए सुमन आगे बढ़ गई। ट्रेन में बैठकर बच्चे तो सो गए, पर सुमन चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। पीछे छूटते वृक्ष, इमारतें, शायद ऐसे ही बहुत कुछ छूटता जाता है। सोचते हुए उसने भी अपनी आंखें मूंद ली। घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। स्टेशन से निकलते समय राहुल बच्चों को लेने आ चुके थे। बच्चों को देखकर वे मुस्कुरा दिए, पर सुमन की आंखों में जमी थकान और भीतर की चुप्पी उनसे छिप नहीं सकी। घर आकर बच्चों को सुलाने के बाद सुमन देर तक खिड़की के पास बैठी रही। बाहर सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी, जैसे रिश्ते आते जाते हैं। राहुल ने पास आकर पूछा, सब ठीक तो रहा ना? सुमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। क्या कहती कि शादी थी पर अपनापन नहीं था, लोग थे पर अपने नहीं लगे। सब कुछ था, पर वह गर्माहट नहीं थी जो अपनेपन से आती है। उसने बस इतना कहा, समय बदल गया है, अब शादियां रस्में निभाने का नाम रह गई हैं। राहुल चुपचाप सुनते रहे। सुमन को याद आया कैसे कभी माँ बाबूजी कहते थे कि रिश्ते निभाने से मजबूत होते हैं, दिखावे से नहीं। आज सब कुछ व्यवस्थित था, पर भाव बिखरे हुए थे। उसने मन ही मन तय किया कि वह अपने घर को ऐसा नहीं होने देगी। उसके बच्चों के लिए रिश्ते सिर्फ गिफ्ट और औपचारिकताओं तक सीमित नहीं होंगे। अगली सुबह जब चिंटू और गुड़िया हंसते हुए उठे और स्कूल जाने की जिद करने लगे, तो सुमन को लगा कि शायद
यही असली खुशी है। बड़े समारोह नहीं, बल्कि छोटे छोटे पल जिनमें अपनापन सांस लेता है। उसने रसोई में जाकर चाय बनाई और खिड़की से आती धूप को देखते हुए मन ही मन स्वीकार कर लिया कि कुछ रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, ताकि इंसान आगे अपने लिए एक सच्चा संचार बना सके। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।